तो वो ईश्वर ऐसा है कि जब हम उसकी शरण में आएंगे वो हमारे सब पाप दोषों को निगल करके हमें पवित्र बना देंगे। ऐसे रूप में वो हमारी रक्षा करते हैं। व्यक्ति को लगता है अब तो बहुत सारे दोषों का संचय हो गया, अब मेरी रक्षा कौन करे? तो भगवान जी कहते हैं अब तेरी रक्षा मैं करूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य पाद स्वामी सोमानंद जी महाराज जी एक भजन गाते थे, जीव जगत के पाप निगल कर तरुअत छाया करना, उमड़ उमड़ कर हृदय गगन में धर्म मेघ बन झरना, जोगी जोग जुगत से करना। तो हम सब जोगी हैं। जोगी मतलब योगी। और योग कैसे करना है? जुगत से। जुगत से माने विवेक पूर्वक, युक्ति पूर्वक, जागरूकता पूर्वक योग करना है। केवल ऊपर ऊपर से भाषण देना, भाषण सुनना, तब योग की सिद्धि नहीं हो सकती है कदापि। जीव जगत के पाप निगल कर। जीव तो हम स्वयं हैं और जगत ये पूरा जगत है। तो अपने भी दोषों को और जगत के भी दोषों को, उन पे बार बार चिंतन मनन नहीं करना। जैसे हम भोजन के ग्रास को निगल जाते हैं, पेट में चला जाता है, तो फिर हमें पता नहीं है वो कहाँ गया कैसा। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी कमजोरियों पर या दोषों पर या दूसरे की कमजोरियों पर और दूसरों के दोषों पर ज्यादा चिंतन मनन नहीं करना चाहिए। उदाहरण दिया वहां पर वृक्ष का। वृक्ष को कोई पत्थर मार देता है, कोई उसके पत्ते तोड़ लेता है, कोई उसको पकड़ के हिला देता है, कोई उसको कुल्हाड़ी से काट देता है, लेकिन तो भी वृक्ष क्या करता है? उन सब पापों को निगल करके फिर भी हमें छांव देता है, फिर भी हमें फल देता है, फिर भी हमें लकड़ी देता है, फिर भी हमें ऑक्सीजन देता है, प्राण देता है। ऐसे योगी का जीवन होना चाहिए। वैर भाव को अपने अंदर से समाप्त करना चाहिए, जिसको योग के मार्ग पर आगे बढ़ना है। किसी ने हमारे प्रति कोई त्रुटि कर दी, कोई दोष कर दिया, उसके पापों को निगल करके, उसको क्षमा करके, फिर भी अपनी तरफ से छांव करनी है, फिर भी अपनी तरफ से उसका अच्छा सोचना है और अच्छा करना है। और जब हम भगवान को साक्षी मान के ऐसा करने लग जाते हैं, ओहो कितना आनंद आता है, व्यक्ति धन्य हो जाता है फिर। तो यहाँ पर वही कहा, ध्रुवागति का जो विष्णु अधिपति, ध्रुवा दिशा का, नीचे की दिशा का जो विष्णु अधिपति है, वो किस रूप में हमारी रक्षा कर रहा है? कल्माश ग्रीवो रक्षिता। कल्माश ग्रीव होकर हमारी रक्षा कर रहा है। हमारे सब पापों को, दोषों को, भूलों को, भ्रांतियों को निगल करके, उनको नजरअंदाज करके फिर भी हमें सुख दे रहा है। तो ऐसे उस प्रभु के लिए हमारा नमस्कार है। तेभ्यो नमः, अधिपतिभ्यो नमः। उस अधिपति विष्णु के लिए नमः, नमस्कार है, प्रणाम है। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः। जो हमारे दोषों को निगल करके हमारी रक्षा कर रहा है, उस रक्षितृभ्य, उस रक्षा करने वाले के लिए नमः। ईशुभ्यो नमः। कौन से ईशु से वो हमारी रक्षा कर रहा है? विरुद्ध ईशवः। उसके ईशु क्या हैं? विरुद्ध। विपूर्वक रू धातु है, रू शब्दे, उसका अर्थ है शब्द। शब्द के माध्यम से, कौन से शब्दों के माध्यम से रक्षा कर रहा है वो हमारी? वेद के शब्दों के माध्यम से, दर्शन के शब्दों के माध्यम से, गुरुजनों के शब्दों के माध्यम से, विद्वानों के शब्दों के माध्यम से, माता पिता के शब्दों के माध्यम से, जो जो हमें शिक्षाप्रद वाक्य सुनाते हैं, तो समझ लो कि ये भगवान विष्णु ही हमारी उन शब्द रूपी बाणों से, शब्द रूपी शक्तियों से, दिव्य तरंगों से
हमारे अज्ञान को दूर कर रहे हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः। ऐसे ईशु वाले, ऐसे दिव्य ज्ञान देने वाले उस प्रभु को हमारा प्रणाम है। इसलिए जब कभी हमें किसी व्यक्ति के माध्यम से या किसी ग्रंथ के माध्यम से प्रेरणादायक, सुखदायक, ज्ञानदायक शब्दों का श्रवण करने को मिले तो उस समय उस व्यक्ति के अंदर, उस शास्त्र के अंदर, उन गुरुजनों के अंदर उस विष्णु भगवान का ही दर्शन करना चाहिए कि वही हमारी रक्षा कर रहा है। तो यहाँ पर कहा तेभ्यो नमः अधिपतिभ्यो नमः रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। और इन सब शक्तियों के लिए पुनः पुनः बार हमारा प्रणाम है। योस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्वेष्मः। जो कोई हमारे को दुख देता है, द्वेष करता है, और या तो अज्ञान के कारण हम किसी से द्वेष करते हैं, उन सब को हम वह जंभे दद्मः, आपकी दाढ़ में, आपकी न्याय व्यवस्था के अंदर हम उसको समर्पित करते हैं। आप न्याय कीजिए, हम न्याय नहीं करेंगे उनके साथ। तो इसलिए उलझना नहीं है। कहीं हमने त्रुटि कर दी, वहां तो हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए उस व्यक्ति से। और कोई दूसरा हमारे प्रति एक वैर का भाव रखता है, हमेशा हमें कुछ नीचा दिखाने की ही कोशिश करता है, तो हमें बदले में उसके प्रति वैर भाव नहीं रखना है। भगवान से प्रार्थना करनी है, भगवान जी जैसा भी आप उचित समझें, आप इनको प्रेरणा देना चाहें तो प्रेरणा दे दीजिए, दंड देना चाहें तो दंड दे दीजिए, क्षमा करना चाहें तो क्षमा कर दीजिए। जैसे भी आपकी न्याय व्यवस्था के अनुसार आपकी मर्जी, वैसे आप कीजिए, पर हमें अपनी शरणागति में लीजिए, नहीं तो हम ही उसको दंड देने वाले मालिक बन जाते हैं। हम कहते हैं साधना तो बाद में कर लेंगे, संध्या भजन बाद में कर लेंगे, पहले तो इसके लिए बुरी भावनाएं उठा लेते हैं अपने हृदय में, तो वो उचित नहीं है। अब मनसा परिक्रमा की एक दिशा बची, ऊपर वाली दिशा, ऊर्ध्वादिक बृहस्पति अधिपति। ऊर्ध्व वाली दिशा, ऊपर वाली दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम, फिर उत्तर, फिर अध और फिर ऊर्ध्व। ऊर्ध्वादिक बृहस्पति, ऊपर वाली दिशा का अधिपति कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति का मतलब है बृहत चासौ पति, जो बृहत भी है और स्वामी भी है। बृहत माने विराट, सबसे बड़ा। तो इन सब दिशाओं के ऊपर की जो दिशा है उसका अधिपति है बृहस्पति। बृहस्पति ज्ञान के देवता को भी कहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की अभिव्यक्ति हो गई, विवेक की अभिव्यक्ति हो गई, तो फिर उसके माध्यम से वो सब दोषों को, अपने दोषों को भी हटा देता है और अपने साथ साथ करोड़ों लोगों के दोषों को भी हटा देता है। ये काम हमारे योगी संत महात्मा अवतारी पुरुष करते हैं, हमारी देवी देवता आत्माएं करते हैं। बृहस्पति, क्योंकि अकेला एक विवेक जो है वो सूर्य का काम करता है। जैसे अकेला सूर्य पूरे विश्व के अंधकार को समाप्त कर देता है, ऐसा एक बोध को प्राप्त हुआ योगी पूरे समाज और पूरे संसार के अंधकार को समाप्त कर देता है। और ऐसा समय समय पर हर सदी में किसी न किसी सत्ता को भेज करके प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। राम कृष्ण, हनुमान और हमारे भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी, ऐसे जो संत महात्मा है, महर्षि दयानंद
आज वर्तमान युग में कहें तो परम पूज्य गुरुदेव और ऐसे और जो संत महात्मा योगी हैं इस समय भी, वो सब अंधकार को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। कितने लोगों को प्राण दे रहे हैं, कितने लोगों के जीवन को खुशबू से भर रहे हैं, क्योंकि खुद सुगंधित हैं, खुद अपने जीवन के पुष्प को उन्होंने खिला दिया है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना तो उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो ये महापुरुष औरों को जीवन देते हैं। सागर विराट है तो उसमें से पानी भाप बन करके फिर पूरे विश्व को सावन बन के बरसता है, सबको आनंदित आह्लादित कर देता है। मधुवन खुशबू देता है, सबके जीवन से दुर्गंध को हटा करके खुशबू देता है। तो हमारा जीवन, साधक का जीवन भी ऐसा होना चाहिए। हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हम उनके जीवन में एक औषधि का काम करें। हमारे को प्राप्त करके उनको, जैसे औषधि को खा करके और व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है, ऐसे हमारी सन्निधि से व्यक्तियों को एक औषधि की फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा हमारा जीवन हो, ऐसी साधक प्रार्थना करता है। और ऐसा जीवन जीने के लिए इन दिव्य शक्तियों की शरणागति में रहता है, गुरुजनों की शरणागति में रहता है। तो एक हाई रेंज पावर की शरणागति में आने के बाद फिर वो नीचे नहीं गिरता है। जैसे कोई भी चीज पृथ्वी से ऊपर हम उछालते हैं, गेंद को, कोई फल को, तो वो फिर वापस नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटेशन का रूल काम कर रहा है नीचे। गुरुत्वाकर्षण का बल उसको फिर खींच लेता है, हम उछालते हैं तो। लेकिन एक सीमा ऐसी है कि उसके पार यदि वस्तु चली गई तो फिर गुरुत्वाकर्षण उसको खींच नहीं, फिर पृथ्वी नहीं खींच पाती है उसको। सारी सैटेलाइट जो घूम रही हैं आकाश में, वो नीचे क्यों नहीं गिर जाती हैं? क्योंकि वो उस सीमा को पार कर गई जो गिराने वाला था ना, जो गुरुत्वाकर्षण जहां तक काम करता है उस लेयर से वो बियॉन्ड चले गए। तो साधक जब एक साधना की ऐसी ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर इस संसार के कोई भी रोग दोष, कोई ऐसे प्राणी फिर उसको खींच नहीं सकते हैं। ये है ऊर्ध्व दिशा, ऊंची दिशा, और उसका अधिपति है बृहस्पति, बृहत्पति। उस बृहत्पति के, बृहत भी है और पति मतलब स्वामी भी है, जो इस विराट ब्रह्मांड का विराट स्वामी है, उसके शरणागति में एक बार साधक चला गया, अब उसको नीचे की कोई शक्तियां गिरा नहीं सकती हैं। तो ये संत महात्मा जो हैं, योगी सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध आत्माएं हैं, ये इसी ब्रह्मांड में तो रहते हैं, इसी संसार में तो रहते हैं जिसमें हम रहते हैं। हमें छोटी छोटी चीजें विचलित करके गिरा देती हैं। हम प्रसन्न होते हैं, कोई भी वस्तु हमें अप्रसन्न कर देती है, हमारी प्रसन्नता से हमें नीचे खींच लाती है। हम बहुत शांत होते हैं, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति हमें अशांत कर देता है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम अभी हमारे ऊपर कार्य कर रहा है, लेकिन एक ऐसी स्थिति आ जाए प्रयास पूर्वक कि जब हम हर समय इन शक्तियों के प्रति कृतज्ञता के भाव में रहें, समर्पण के भाव में रहें, भक्ति के भाव में रहें, सेवा के भाव में रहें, और वो हमें अपना लें, वो शक्तियां, वो बृहस्पति हमें स्वीकार कर ले, फिर ये चीजें हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगी। उसी के लिए साधक दोनों समय प्रार्थना करता है। दोनों समय प्रार्थना नहीं करता, हर पल प्रार्थना करता है, क्योंकि उससे दूर हटते ही ये हमें गिरा लेंगी। उस सत्ता की वो जो ऊंचाई है, उससे थोड़ा भी हम नीचे आए तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खींच के हमें पृथ्वी पे ही टिका देगा। जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं फिर आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए देखो संध्या के मंत्रों के कितने ऊंचे भाव हैं, कितनी कृपा है हमारे ऊपर उन ऋषियों की
जो इससे पिछले मंत्र में हम पढ़ रहे थे, विरुद्ध ईशवः, तो ये मंत्र हमारे लिए क्या है? विरुद्ध ही तो हैं, विशेष प्रकार के शब्द हैं। रु शब्दे और विरु माने विशेष शब्द। विशेष शब्द माने जो दिव्यता की शक्ति से युक्त शब्द हैं, उससे प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। इन मंत्रों के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे हैं प्रभु। तो ऐसे ही ऊपर कहा बृहस्पति ही अधिपति ही, उस बृहस्पति अधिपति के लिए हमारा प्रणाम है, नमस्कार है। श्वित्र रक्षिता, कैसे रक्षा कर रहा है वो हमारी? श्वित्र रक्षिता, दुख अज्ञान आदि जो रोग हैं उनको उनसे त्राण करने वाला है। दुखों से बचाता है, रोगों से बचाता है, अज्ञान से बचाता है। तो जब जब वो हमारे को इन सब चीजों से बचाता है तो ये उसकी रक्षा है। कितने लोगों को कितने भयानक भयानक रोग हो गए हैं, हमें नहीं हुआ, तो इसका मतलब है बृहस्पति हमारी रक्षा कर रहा है। कितने लोगों को कुसंगति मिल गई और उस बुरी संगति में गिर करके वो अपने जीवन को गर्त की तरफ, नरक की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन हमें अच्छी संगति मिल गई, हम बच गए, तो हमारी रक्षा हो गई ना अज्ञान से। तो वो बृहस्पति हमारी रक्षा कर रहा है। तो इसलिए कहा श्वित्र रक्षिता, त्राण कर रहा है वो हमारा। तो उस रक्षा करने वाले के लिए हमारा नमस्कार है। तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः। उस रक्षा करने वाले के प्रति हमारा प्रणाम है। और उसके इशू क्या हैं, किस माध्यम से वो हमारी रक्षा कर रहा है? वर्षम ईशवः। वर्षम मतलब ज्ञान की वर्षा, करुणा की वर्षा, आनंद की वर्षा, भक्ति की वर्षा। जो जो भगवान की दिव्य शक्तियां हैं वो उसकी वर्षा कर रहा है हमारे ऊपर। थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो बूंद नहीं देता है। साधक तो कहता है एक बूंद जो मिल जाए तकदीर बदल जाए, एक बूंद ही मिल जाए बस हमें। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। वो तो एक बूंद मांगता है। एक बूंद क्यों मांगता है? क्योंकि पात्रता उतनी ही है बेचारी की। समुद्र में तो खूब सारा जल है, लेकिन हम वहां से कितना जल भर के लाते हैं? जितना हमारे पास पात्र है। गंगा जी में तो कितना सारा जल है, लेकिन हम कितना जल लाते हैं अपने घर में? हमारे पास लोटा है तो एक लोटा भर के लाते हैं। गंगा जली छोटी सी है तो छोटी सी गंगा जली में इतना सा जल लाते हैं। कोई बोतल है हमारे पास, कोई कैनी है, बस उतना ही लाते हैं, बाकी तो गंगा तो अपने स्थान पे ही है। तो उस प्रभु की शक्तियां, ये दिव्य शक्तियां तो अनंत हैं, वो तो वर्षा कर रहा है हमारे ऊपर। लेकिन बारिश होते समय कोई व्यक्ति कितना पानी ले सकता है? जितने उसके घर में बर्तन है उतना ही तो ऐसे करेगा, वो सारे बर्तन भर जाएंगे, फिर बाकी का पानी तो बहता रहेगा, कोई दूसरे ले लेंगे। पर इसकी जितनी पात्रता है उतना ले लेता है। तो वो प्रभु हमेशा बारिश कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि मूसलधार बारिश हो रही है, लेकिन अपने घर के सारे बर्तन उल्टे करके रख दिए आंगन में, फिर एक बूंद भी नहीं आती है। बारिश तो हो रही है मूसलधार, लेकिन बर्तन का मुख खुला नहीं है, उल्टा है। तो जो आत्माएं भगवान की तरफ मुख ही नहीं करती हैं, समर्पण ही नहीं करती हैं, उससे उल्टे ही चलते हैं, तो फिर कैसे देगा? लेकिन हमें ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे चारों तरफ, हमारे सिर के ऊपर वो जो बृहस्पति है, जो वो विराट, इस ब्रह्मांड का विराट मालिक है, अधिपति है, वो हमारे ऊपर
श्वित्रः रक्षिता, सब प्रकार के अज्ञान आदि दुख से, संकटों से हमें बचा करके वर्षम ईशवः, वर्षा कर रहा है आनंद की। इसलिए किसी योगी ने अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहा, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है। अचरज है, जल में रह के भी मछली को प्यास है। जल में रह के मछली क्यों प्यासी है? मुंह बंद रखा होगा, अपना खोला नहीं होगा। नहीं तो जल में रह के तो उसको पानी का तो कितना आनंद, तो उसके चारों तरफ साम्राज्य है। तो योगी कहते हैं आनंद का स्रोत बह रहा है। यही मंत्र भी वही कह रहा है, आनंद की बारिश हो रही है। वर्षम ईशवः, उन सब अपनी दिव्यताओं की बारिश करके वो हमारी रक्षा कर रहा है। तो जब व्यक्ति ऐसे बैठ करके संध्या करता है और वो हर दिशा की उन शक्तियों को फील करता है, तो लास्ट में जाते जाते जो ऊर्ध्व दिशा है, जब ये मंत्र बोलते हैं तो ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि चारों तरफ से, नीचे से और फिर ऊपर से आनंद की बारिश हो रही है। अनेक अनेक शक्तियों के माध्यम से वो हम सबकी रक्षा कर रहा है। तो देखो, इतने बड़े सुरक्षा के कवच में रहते हुए भी हम अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं। तो कितनी बड़ी विडंबना है ये। हम अपने आप को कायर, कमजोर फील करते हैं, ये कितनी बड़ी विडंबना है। ये तो ऐसी ही विडंबना होगी जो मछली को प्यास है। लेकिन जो साधक तज्जपस तदर्थ भावनम, ऐसे भाव में रहता है, पूर्ण तृप्त रहता है, पूर्ण शांत, पूर्ण आनंदित, क्रीड़ा करता है वो। घर परिवार संसार के काम क्या है फिर उसके लिए? क्रीड़ा जैसे। अभी घर परिवार संसार के काम क्या बन रहे हैं? हमारे लिए बर्डन बन रहे हैं। क्या करें जी, साधना तो करना चाहते हैं, अब ये संसार के काम, ये जिम्मेदारियां, ये बच्चों की जिम्मेदारियां, बेटे बेटियों की जिम्मेदारियां, इनकी शादियां, इनके मकान, इनकी नौकरी, ये सब जिम्मेदारियां हैं। क्या करें, करना तो चाहते हैं। फिर ये जिम्मेदारियों का बोझ नहीं लगेगा, तब ये जिम्मेदारियां हमारे लिए क्रीड़ा बन जाएंगी। चारों तरफ से इतने आनंद में हम बैठे हुए हैं, तो ये चीजें छोटी मोटी हैं तो खेल जैसे हो जाएंगी। भाई, हम तो भगवान के आनंद में डूबे हुए हैं और इन सब कार्यों को भी वो ही कर रहा है। हम तो एक निमित्त मात्र बने हुए हैं, करने वाला वही है। पूरा रिलैक्स हो सकता है व्यक्ति। लेकिन व्यक्ति ने इन सारी बारिश के प्रति बोले, नहीं, वो बारिश नहीं चाहिए, मुझे पहले ये बोझ उतारना है। जबरदस्ती बोझ सिर पे लाद रखा है। तो आगे कहा कि मनसा परिक्रमा, मन की परिक्रमा करके सब दिशाओं में। और अब ये जो ऊपर से बारिश हो रही थी ना, आनंद की, दिव्यता की, उसमें बैठ गया साधक। जैसे कभी कभी हम बारिश में बैठ जाते हैं कि चलो आज तो बहुत गर्मी हो रही थी, आज बारिश आ गई, अब आराम से पूरा आनंद लेते हैं बारिश का। तो उस समय कोई ताप नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई दुख नहीं, कितना आनंद आता है। ऐसे बैठ जाता है साधक। परम पूज्य गुरुदेव हमें रोज बताते हैं कि दिन भर आप अपने कार्यों को करते हुए मान लो कभी भूल भी जाएं, इस दिव्यता की अनुभूति ना भी हो, तो कम से कम सुबह सुबह 1-2 घंटे और शाम को सोते समय 2 टाइम तो ऐसे होने चाहिए जब सब दुनियादारी से अलग होकर के और आप केवल और केवल एक साधक हैं, एक भक्त हैं और अपने उस जो शाश्वत हमारा माता पिता है, हमारा गुरु है, हमारा एकमात्र शरण है, जो कितने अनेक अनेक उपकारों से, अनेक अनेक शक्तियों से हमारी रक्षा कर रहा है, उसकी सन्निधि में रहें, उसकी गोद में रहें। कम से कम 2 टाइम तो ऐसा निकालना चाहिए साधक को। 1-2 घंटा तो ऐसा होना चाहिए। दिन में भी रहें, उससे बढ़िया तो क्या हो सकता है। भूल भी जाएं
तो सुबह शाम की तो ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। तो यहाँ पर संध्या करते करते साधक अब किस स्थिति में पहुंच गया, अगले मंत्र में सुनिए। उद्वयम तमसस् परिस्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यम अगन्म ज्योतिरुत्तमम। ओम उत्वयम, उत का मतलब होता है ऊपर, वयम उत, किससे ऊपर उठ गए, तमसस् परि, तमस से ऊपर उठ गया हूं अब मैं, क्योंकि छहों दिशाओं में मैंने देखा कि अपनी विभिन्न शक्तियों को लेकर के वो मेरी रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ है। तो अब मैं दुखों से ऊपर उठ गया। उद्वयम तमसस् परिस्व पश्यन्त उत्तरम, ऊपर की ओर देखता हुआ, वो इतना विराट मेरी रक्षा कर रहा है, मुझे संभाल रहा है, कितना आनंद बरसा रहा है मेरे ऊपर, मूसलधार आनंद बरस रहा है। तो अब ऊपर देखता हुआ, देवम देवत्रा, देवत्रा देवम, देवों का भी देव, देवत्रा माने देवों में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ। देव मतलब वो ईश्वर, वो प्रभु जो सब देवों का देव है। देवत्रा देवम, सूर्यम, और वो क्या है, ज्योति स्वरूप है, वो जीवन दाता है। सूर्य हमें ज्योति भी देता है, जीवन भी देता है। तो यहाँ सूर्य शब्द परम पिता परमात्मा के लिए, परब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम, उस उत्तम ज्योति को अब मैं ऊपर की ओर देखते हुए इस संसार की चेतना से ऊपर उठ करके गुरु चेतना, ऋषि चेतना, ब्रह्म चेतना के साथ अपने आप को जोड़ करके अब तमस से ऊपर उठ रहा हूं, उठ गया हूं। संध्या करते हुए ऐसा फील करता है वो, कम से कम इस क्षण मैं सब अंधकारों से, अज्ञानों से, तमस से ऊपर उठ गया हूं। पश्यन्त उत्तरम, ऊपर की ओर देखता हुआ। तो कभी भी हम अपने नीचे की तरफ तो देखें ही नहीं, हमेशा हमारी दृष्टि ऊपर की ओर होनी चाहिए। नहीं तो व्यक्ति ना एक उसके भाव में चला जाता है कि दूसरे लोगों से तो देखो हम कितने सुखी हैं, दूसरे लोग तो दारू पीते हैं, हम तो दारू नहीं पीते हैं, दूसरे लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, मांसाहार करते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते, हम कितने अच्छे हैं, बस और जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे अपने आप को, इसको तुष्टि दोष कहा है सांख्य दर्शन में, कपिल ऋषि ने। आप ठीक नहीं, अभी आप उन ऋषियों को देखो ना, उनकी दृष्टि से अभी कितना गैप है, क्योंकि डेस्टिनेशन वहां है हमारा। श्री राम बनने में, श्री कृष्ण बनने में, गुरु नानक देव बनने में, महात्मा बुद्ध बनने में, भगवान महावीर जैसा बनने में, महर्षि दयानंद जैसा बनने में, अपने गुरु जैसा बनने में अभी कितना फासला है। तो फिर लगेगा कि नहीं, अभी और प्रयास करना है, अभी और पुरुषार्थ करना है, अभी और सेवा करनी है, अभी और अपनी खुशियों की तरह दूसरों की खुशियों का भी ध्यान रखना है। तो आज इसी मंत्र के ऊपर हम विराम लेंगे, क्योंकि समय हो गया। और दिन भर जो अभी आपने चिंतन किया, इन संध्या के मंत्रों से हमने इनके अर्थ को जाना, ये भाव कम से कम अभी तो 6:30 बजे हैं, 7:30, 8:30, 9:30 बजे तक प्रयास करना। आप कोशिश करना 9:30 बजे तक यही भाव स्थिति बनी रही, और फिर उसके बाद भी बनी रहे, बहुत ही अच्छी बात है, पर 9:30 तक प्रयास पूर्वक बना के रखना। कोई भी चीज आपके सामने आए, कोई ऐसा फोन आ जाए, कोई किसी की ऐसी खबर मिल जाए, तो बोलो मेरे ऊपर आनंद की वर्षा हो रही है, मैं सुरक्षित घेरे में हूँ, सुरक्षित कवच में हूँ, ऐसी भावना रखें। आपका दिन बहुत मंगलमय हो। आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छा अपना दिव्य भाग्य आप लिखें अपने हाथों से आज। पुनः आप सभी को हृदय से कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।
ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।